आनंद, मोहित और सौरभ तीनों भाई थे। तीनों ही मनगढ़ंत किस्से रचने में माहिर थे। उनके झूठे किस्से जो भी सुनता वह दांतों तले उंगली दबा लेता। एक बार वह तीनों घूमने निकले। रास्ते में रात बिताने के लिए वे एक धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में एक धनी व्यापारी भी ठहरा हुआ था। उन तीनों की व्यापारी से अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन उसकी शान शौकत देखकर तीनों को उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, व्यापारी की शान का क्या कहना, कीमती वस्त्र, कीमती आभूषण, हर वक्त सेवा में लगे नौकर चाकर, क्यों ना इस धनी व्यापारी से कुछ पैसे कमा लिए जाएं। ये सोचकर उन तीनों ने उस व्यापारी को ठगने की योजना बनाई। अपनी योजना अनुसार वे तीनों व्यापारी के पास जाकर उससे बोले, हम सभी बारी बारी कहानियां सुनाएंगे, परंतु कोई भी किसी कहानी के बीच में असंभव या ऐसा नहीं हो सकता नहीं कहेगा। यदि किसी ने ऐसा कहा तो वह कथावाचक का सेवक बन जाएगा। व्यापारी भी उनकी बात से सहमत हो गया। उसने कहा, ठीक है, पहले तुम तीनों कहानी सुनाओ, सबसे बाद में मैं सुनाऊंगा। कहानी सुनाने का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले आनंद ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार बचपन में मैं छुपा छुपी के खेल में एक ऊंचे पेड़ पर छिपकर बैठ गया। मेरे साथी मुझे ढूंढते रहे, परंतु वे मुझे ढूंढ न सके। वे थक हार कर अपने अपने घर लौट गए। उनके जाने के बाद मैंने नीचे उतरने के लिए सामने की झोपड़ी से एक रस्सी ली और उसके सहारे नीचे उतर आया। व्यापारी ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत नीचे उतर गए। व्यापारी की बात सुनकर तीनों भाई हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि व्यापारी ने इस बेसिर पैर की कहानी पर विश्वास कैसे कर लिया, पर वे कुछ बोले नहीं। अब मोहित ने कहानी सुनानी शुरू की। वह बोला, एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी मुझे झाड़ियों के पीछे सरसराहट सुनाई दी। मैं उस ओर गया। वहाँ एक बड़ा सा शेर था। शेर ने लपककर मुझे निगल लिया। मैं सीधे उसके पेट में जा पहुंचा। फिर क्या था, मैंने उसके पेट में खूब धमाकचौड़ी मचाना शुरू कर दी, जिससे शेर परेशान हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे बाहर उगल दिया। मैं दूर जाकर गांव में गिरा। व्यापारी बोला, वाह, तुम तो मौत को भी गच्छा दे आए, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। तीनों भाई फिर से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब सौरभ ने कहानी सुनानी शुरू की। वह बोला, एक बार मैं नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे मछुआरे आए हुए थे। उस नदी में एक मगरमच्छ ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। मैंने तुरंत एक मगरमच्छ का रूप धरा और नदी में जा पहुंचा। नदी के अंदर पहुंचकर मैंने उस मगरमच्छ को ललकारा और उसे मार गिराया। उसके बाद मैं फिर से मानव रूप में आ गया। व्यापारी बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। तीनों भाई परेशान थे कि उन्होंने ऐसी मनगढ़ंत उल जलूल कहानियां गढ़कर न जाने कितने लोगों का बेवकूफ बनाया था, परंतु व्यापारी ने उनकी उल जलूल कहानियों पर ना तो असंभव और ना ही ऐसा नहीं हो सकता कहा। अब व्यापारी की बारी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अभिज्ञान है और मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, परंतु आजकल मैं कुछ परेशान हूँ, क्योंकि मेरे 3 प्रिय सेवक बिन बताए कहीं चले गए हैं। मैं उनकी तलाश में ही यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर मेरी तलाश खत्म हो गई, क्योंकि मेरे सेवक मुझे मिल गए हैं। वे सेवक कोई और नहीं बल्कि तुम तीनों ही हो। व्यापारी की बात सुनकर तीनों भाई चकित रह गए। उन्होंने सोचा, यदि वे व्यापारी की बात पर असंभव कहते हैं तो उन्हें उसका सेवक बनना पड़ेगा, और यदि हाँ कहते हैं तो तब भी उसका सेवक बनना पड़ेगा। उन्हें दुविधा में फंसा देखकर व्यापारी मन मन मुस्कुराने लगा। वे तीनों एक साथ व्यापारी से बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपने व्यापार पर बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आज तक उल जलूल कहानियां सुनाकर बहुत से लोगों का बेवकूफ बनाया है, परंतु अब हम ऐसा नहीं करेंगे। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा, यदि तुम तीनों मुझसे वादा करो कि भविष्य में फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे। तीनों तुरंत सहमत हो गए। आज उन्हें अच्छा सबक मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी सामने वाले को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।